Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam coming up with the next round of News Simplified. In this video, we will discuss about what is Arab League and साथ ही साथ ये भी समझेंगे why has the Arab League reinstated the membership of Syria. So first of all, let's see why it is news. आखिर ये अरब लीग न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently the Arab League voted to reinstate Syria's membership after its suspension more than 10 years ago, underlining the thawing relation between Damascus and other Arab countries. Means finally मोर दैन 10 ईयर के बाद सीरिया को अरब लीग में री एंट्री मिल गई है. सीरिया जो कि फाउंडिंग मेंबर ऑफ अरब लीग है, उसे ईयर 2011 में, ये पॉइंट याद रखिएगा, ईयर 2011 में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट के ब्रूटल क्रैकडाउन के कारण अरब लीग से सस्पेंड कर दिया गया था. बट फाइनली फिर से उसे अरब लीग की मेंबरशिप मिल गई है. इसके लिए इजिप्ट में स्टेट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें 22 मेंबर्स में से 13 मेंबर्स ने सीरिया के फेवर में वोट किया है. आफ्टर डैट फिर से उसे मेंबर बना दिया गया है. एंड ऐसा उम्मीद है कि 19 मई को हेड ऑफ द नेशन की मीटिंग होने वाली है सऊदी अरेबिया में. वहाँ पर जो सीरियन प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद, उनकी इस मीटिंग में शामिल होने के चांसेस भी हैं, ऐसा माना जा रहा है. सो इस वीडियो में हम इसी अरब लीग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, समझेंगे अरब लीग क्या है, एंड ये भी डिस्कस करेंगे व्हाई हैज़ द अरब लीग रीइंस्टेटेड द मेंबर ऑफ सीरिया. तो इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अरब लीग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि आखिर ये अरब लीग क्या है और कब फाउंड हुआ था, इसकी बात करते हैं. देखिए, अगर हम अरब लीग की बात करते हैं तो एक्चुअली अरब लीग कोई फॉर्मल नेम नहीं है, ये पॉइंट हमें याद रखना है. अरब लीग को फॉर्मली लीग ऑफ अरब स्टेट के नेम से जाना जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा. मीन्स क्या नाम है इसका, लीग ऑफ अरब स्टेट, एंड इट वाज एस्टेब्लिश इन ईयर 1945 बाय द सिक्स नेशन. कब एस्टेब्लिश किया गया था, ईयर 1945 में, बाय द सिक्स नेशन. इन सिक्स नेशन में कौन कौन से इंक्लूड थे, जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं. इसमें इंक्लूड थे इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया एंड सऊदी अरेबिया. बट करंट सिनेरियो में क्या है, इसके 22 मेंबर्स हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा. मीन्स करंट में क्या है, 22 मेंबर्स हैं. स्टार्टिंग में 6 मेंबर्स थे. यहाँ पे एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अरब लीग के 4 ऑब्जर्वर नेशन भी हैं, एंड इसमें हमारा नेशन इंडिया भी शामिल है, ये पॉइंट याद रखिएगा. मीन्स इंडिया भी इस नेशन ऑब्जर्वर स्टेट्स में शामिल है. एंड इंडिया के अलावा वेनेजुएला, इरिट्रिया एंड ब्राज़ील, 3 अदर नेशन हैं जो इसमें शामिल है. मीन्स पहला तो इंडिया हमारा है ही ऑब्जर्वर नेशन. इसके अलावा कौन कौन से हो गए, इरिट्रिया हो गए, ब्राज़ील हो गए एंड वेनेजुएला हो गए. एंड करंट सिनेरियो में कितने हैं, 22 मेंबर नेशन हैं अरब लीग के. देखिए, अकॉर्डिंग टू द लीग ऑफ अरब स्टेट की ही अगर हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू लीग ऑफ अरब स्टेट, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अफ्रीकन मिडिल ईस्ट नेशन शामिल हैं, जो मेनली अरबिक पीपल हैं, जो कि अरबिक स्पीकिंग पीपल हैं. उन्हीं के एक पूरा का पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि वो खुद भी मानते हैं. एंड अगर इसके मिशन की बात करें तो इसका मिशन है टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन अमंग इट्स मेंबर ऑन मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. मीन्स कॉमन इंटरेस्ट के साथ सभी को क्या करना है, अपना कोऑर्डिनेशन बनाए रखना उनका मेन एम है. यहाँ पर एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि द लीग मेक्स डिसीजन ऑन ए मेजॉरिटी बेसिस. बट ऐसा नहीं है कि लीग ने जो भी डिसीजन ले लिया वो मेंबर्स के लिए फॉलो करना मैंडेटरी है. मीन्स मैंडेटरी तो नहीं है, ये पॉइंट हमें ध्यान के रखना है. मेजॉरिटी बेसिस पे कोई डिसीजन लिया जाता है, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो डिसीजन ले लिया उनके जो भी मेंबर ही हैं वो उसे फॉलो ही करेंगे, उनके लिए मैंडेटरी होगा. जिसके कारण क्या होता है, टाइम टू टाइम इंटरनेशनल कम्युनिटी के थ्रू इसे क्रिटिसाइज भी किया जाता है. जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि जब इजराइल एंड फ़िलिस्तीन का रिलेशन जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, लीग के सभी नेशन का जो कॉमन डिसीजन था वो एक नहीं था. इवन जो बहरीन, ओमान एंड यूएई जैसे नेशन हैं, उन्होंने इजराइल के साथ अपने रिलेशन को बेटर करने की कोशिश भी की थी. वन साइड तो क्या है, पूरा का पूरा अरब लीग उसके अगेंस्ट में था, बट बहरीन, ओमान एंड यूएई जैसे नेशन उसके साथ अपने रिलेशन को बेटर करने की कोशिश कर रहे थे. अरब लीग से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान के रखना है कि इसका हेडक्वार्टर ये रही वो बिल्डिंग जिसे आप देख सकते हैं, इसका हेडक्वार्टर कायरो इजिप्ट में है, जहाँ बाई एनुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है. मीन्स एवरी 2 ईयर में यहाँ पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है. एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेज में 2 मेंबर्स के रिक्वेस्ट पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा सकती है. मीन्स अगर कंडीशन ऐसी हो जाती है कि भाई मीटिंग बुलाना ही है तो 2 मेंबर अगर इनिशिएट कर देते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशन में वहाँ पर फिर से मीटिंग बुलाई जा सकती है.
तो यहाँ तक क्लियर है, ये हमने समझ लिया अरब लीग क्या है, कब फाउंड हुआ था, ये 1945 में, मेंबर कौन कौन से हैं, इंडिया भी ऑब्जर्वर नेशन है, इसका मेन एम क्या है भी हमने समझ लिया। तो अब जरा हम डिस्कस करते हैं वाई हैज़ द अरब लीग रीइंस्टेटेड द मेंबरशिप ऑफ सीरिया। अरब लीग ने सीरिया को फिर से मेंबर क्यों सेलेक्ट किया है, क्यों इलेक्ट किया है, इसको जरा समझते हैं। देखिए ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम बात करें तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि जब अरब लीग से किसी मेंबर को आउट किया गया हो एंड फिर से उसकी एंट्री हुई हो। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो इजिप्ट के साथ ऐसा हो चुका है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इजिप्ट की मेंबरशिप को ईयर 1979 में इसकी मेंबरशिप इससे छीन ली गई थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि ईयर 1979 में इजराइल के साथ इजिप्ट ने पीस ट्रीटी साइन कर ली थी, जिसके कारण इसकी मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया गया था। एंड हेडक्वार्टर ऑलरेडी जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि इजिप्ट कायरो में ही है, तो इसके हेडक्वार्टर को भी यहाँ से शिफ्ट करके ट्यूनीशिया शिफ्ट कर दिया गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। बट आफ्टर डैट क्या हुआ कि ईयर 1987 में अरब लीग डिसाइडेड टू रिन्यू डिप्लोमेटिक टाई विद द इजिप्ट एंड इजिप्ट वाज री एडमिटेड इन द लीग ईयर इन 1989 में फिर से इनके मेंबरशिप को यहाँ पर फिर से रीएडमिट कर लिया गया एंड जो हेडक्वार्टर था उसे फिर से मूव बैक करके कायरो में शिफ्ट किया गया, मीन्स ट्यूनीशिया में भी शिफ्ट किया गया था एक टाइम के लिए, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। सेम कंडीशन क्या हो रही है, सीरिया के साथ भी हो रही है, एंड सीरिया के साथ भी यही कंडीशन हो रही है। सीरिया क्या हो रही है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि ईयर 2011 में 12 नवंबर 2011 को लीग मेंबर के द्वारा एक डिग्री पास करके सस्पेंड कर दिया गया था इसके मेंबरशिप को, मीन सीरिया को मेंबरशिप से हटा दिया गया था ईयर 2011 में। पॉइंट याद रखिएगा। जस्ट बिकॉज सीरिया में जो प्रेसिडेंट बशर अल असद हैं उनके अगेंस्ट में वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे एंड गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट को शट डाउन करने के लिए क्रूअल डिसीजन लिया था। आफ्टर डैट क्या हुआ था कि सीरिया में यहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हो चुका है, करंट सिनेरियो में भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि सिविल वॉर वहाँ खत्म हो चुका है, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था। एंड करेंट कंडीशन तक की अगर हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू जितने भी ऑब्जर्वर हैं सीरिया में मोर देन 5 लाख, ये पॉइंट याद रखिएगा, 5 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है, मीन्स 5 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है अभी तक यहाँ पर। एंड मोर देन 23 मिलियन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 23 मिलियन से ज़्यादा पीपल जो है डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, मीन्स बेघर हो गए हैं। तो इसी सिविल वॉर को कंट्रोल ना कर पाने के कारण एंड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट के ब्रूटल क्रैकडाउन के कारण सीरिया की मेंबरशिप को अरब लीग से सस्पेंड कर दिया गया था ईयर 2011 में, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट आफ्टर मोर देन 10 ईयर सीरिया को फिर से रीएडमिट किया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है उसे भी ज़रा डिस्कस करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। जैसा कि ऑलरेडी हम क्या बात कर रहे थे, इजिप्ट के साथ भी सेम कंडीशन हुई थी, तो अरब लीग को लगा कि भाई इजिप्ट के साथ रिलेशन बेटर कर लेने चाहिए, तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या कंडीशन है, जरा इसको समझते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू अरब लीग ही अगर हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू अरब लीग इन द सीरिया देयर इज ए वैक्यूम एंड पावरफुल नेशन उस वैक्यूम को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट nothing is going to change if there is not going to be a real political process. So as a regional alliance we cannot afford to ignore Syria. मीन्स इनका क्या मानना है कि भाई यहाँ पर देखिए जो सीरिया है एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका है एंड बहुत पावरफुल नेशन यहाँ पर जो वैक्यूम है उसे फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए डायरेक्ट तो नहीं बट इनडायरेक्ट फॉर्म में अरब लीग ने भी ये माना है कि मोर देन 10 ईयर से सीरिया एक बैटल फील्ड बन गया है। यहाँ पर क्या है, बैटल हो रही है, किसके किसके बीच में, प्रॉक्सी वार स्टार्ट हो चुकी है दो नेशन के बीच में, एक तो है यहाँ पर यूएसए एंड सेकंड है रसिया। इन दोनों नेशन के बीच में ये जो सीरिया है यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म में या समझिए या डायरेक्ट फॉर्म में समझिए प्रॉक्सी वार चल रही है। एंड सफ़र कौन कर रहा है, सफ़र यहाँ की सीरियन पीपल कर रही है। जैसा ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं कि मोर देन 5 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है, 23 मिलियन पीपल यहाँ पर डिस्प्लेस हो चुके हैं। तो सफ़र कौन कर रहा है, सीरियन पीपल कर रहे हैं। रसिया तो यहाँ सफ़र करने आ नहीं रहा है, यूएसए के पीपल तो यहाँ सफ़र करने आ नहीं रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में सीरिया के पॉलिटिकल प्रोसेस को फिर से स्टार्ट करने के लिए अरब लीग में उसकी वापसी मैंडेटरी है, ऐसा अरब लीग का मानना है। बट अरब लीग के जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल, उनका क्या कहना है उसको जरा समझ लेते हैं। उन्होंने कहा है कि सीरिया की दोबारा लीग में शामिल होने का ये मतलब नहीं है कि सीरिया क्राइसिस हैज़ बीन रिजॉल्व, बट लीग ने सीरियन गवर्नमेंट को एक और चांस दिया है टू डिस्कस द ऑल प्रॉब्लम्स। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर आप सीरिया वापस आ गए तो ये हमने मान लिया कि भाई सीरिया क्राइसिस पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, ऐसा डायरेक्टली इन्होंने कहा है सेक्रेटरी जनरल ने। बट इनका कहना है कि सीरियन गवर्नमेंट को एक बार फिर से हम चांस दे रहे हैं ताकि वो आगे आए एंड जो भी प्रॉब्लम है उसे डिस्कस करें एंड सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। ओवरऑल देखिए कंडीशन क्या है कि अरब लीग सीरिया को एक और चांस देना चाहता है, बट जो मेंबर्स हैं लाइक कुवैत हो गए, जॉर्डन हो गए, उनका मानना है कि लीग के यह स्टैंड डेंजरस प्रेसिडेंट क्रिएट करेगा। सो आगे आने वाले टाइम में क्या होगा ये तो हमें पता नहीं है, फ्यूचर में देखा जाएगा क्या होगा। बट करंट कंडीशन क्या है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो इस मूव को
प्रेसिडेंट बशर अल असद की एक सिंबॉलिक विन मान रहे हैं। क्योंकि सिंबॉलिकली इसलिए कहिए क्योंकि बशर अल असद किसी भी कंडीशन में यहाँ पर झुकने को तैयार नहीं थे, उन्हें रशिया का सपोर्ट मिला हुआ है, सभी को पता है। तो इसी के कारण कहा जा रहा है कि ये कंडीशन आने वाले टाइम में क्या क्रिएट होने वाला है पता नहीं है। फिर भी करंट कंडीशन यही है कि सीरिया को फिर से एक बार अरब लीग में शामिल कर लिया गया है। एंड जस्ट बिकॉज अरब लीग ये चाहते हैं कि वहाँ पर डिप्लोमेटिक प्रोसेस स्टार्ट हो, पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हो, दैट्स वाई उसे फिर से रीएडमिट किया गया है। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।